रात के सन्नाटे में केवल पत्तों की सरसराहट और कभी-कभी दूर से आती किसी उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी। चारों ओर घना अंधेरा था, इतना कि इंसान अपनी ही परछाई से डर जाए। गांव के लोग कहते हैं कि उस पुरानी हवेली में आज भी किसी की चीखें गूंजती हैं, हर अमावस की रात को। लेकिन कोई यह नहीं जानता कि वो आवाज किसी इंसान की है या किसी और चीज की। चलिए जानते हैं इस रहस्यमयी हवेली का राज, जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रात का समय, एक सुनसान गांव के बाहर एक पुरानी हवेली। हवेली की दीवारें टूटी फूटी हैं, खिड़कियां चरमराती हैं और चारों ओर सन्नाटा पसरा है। गांव वाले इस हवेली को शापित हवेली कहते हैं। राहुल जिज्ञासु और साहसी पत्रकार जो हवेली के रहस्य को उजागर करना चाहता है। माया राहुल की दोस्त जो डरपोक है लेकिन राहुल का साथ देती है। हवा में ठंडक और रहस्य का माहौल है। माया, देख, ये हवेली कितनी पुरानी और रहस्यमयी है। आज हम इसके भूतिया राज को दुनिया के सामने लाएंगे। राहुल, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। गांव वालों ने कहा था कि इस हवेली में कोई आत्मा रहती है। चलो वापस चलें। अरे, ये सब अफवाहें हैं। तू मेरे साथ है, कुछ नहीं होगा। चल, अंदर चलते हैं। दोनों हवेली के भारी लकड़ी के दरवाजे को धक्का देकर अंदर जाते हैं। दरवाजा चरमराने की आवाज करता है। हवेली का हॉल धूल और मकड़ियों के जालों से भरा है। पुराने चित्रों में धुंधली तस्वीरें दिख रही हैं। राहुल कैमरे से रिकॉर्डिंग शुरू करता है। दोस्तों, हम अभी शापित हवेली के मुख्य हॉल में हैं। कहा जाता है कि 100 साल पहले यहाँ के मालिक की बेटी की रहस्यमयी मौत हुई थी। राहुल, वो देख, वो खिड़की। मुझे लगा वहाँ कोई था। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आता है और टॉर्च की रोशनी टिमटिमाने लगती है। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। राहुल, यह क्या था? चलो जल्दी चलते हैं। शांत रह माया, ये कोई हवा का झोंका होगा। चल, उस आवाज की दिशा में चलते हैं। राहुल और माया एक पुराने कमरे में पहुंचते हैं, जहां एक टूटी फूटी ड्रेसिंग टेबल और उस पर एक धुंधला आईना है। कमरे में अजीब सी ठंडक है। राहुल, मुझे लगता है कोई हमारे पीछे है। मैं उसकी सांसें महसूस कर रही हूँ। माया, तू डर रही है। यहाँ कोई नहीं है। देख, ये आईना। अचानक आईने में एक धुंधली साए जैसी आकृति दिखती है। माया चीख पड़ती है। तुमने मेरी शांति भंग की है। अब तुम सबको सजा मिलेगी। यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। राहुल, मैंने तुझसे कहा था, अब हम फंस गए। डर मत माया, हमें इस आत्मा से बात करनी होगी। सुनो, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हमें बताओ, तुम कौन हो? मैं राधिका, इस हवेली की बेटी। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। मेरे हत्यारे को सजा दो। राहुल और माया किसी तरह हवेली से बाहर निकलते हैं। गांव के चौकीदार सोहन से मिलने जाते हैं। सोहन आग के पास बैठा है। सोहन काका, हमें हवेली में एक आत्मा मिली। उसने अपना नाम राधिका बताया। क्या आप कुछ जानते हैं? हाँ बेटा, राधिका इस हवेली के मालिक की बेटी थी। 100 साल पहले उसकी हत्या हुई थी। लोग कहते हैं कि उसका प्रेमी उसे धोखा देकर मार गया। उसकी आत्मा तब से भटक रही है। तो क्या काका, हमें उस हत्यारे को ढूंढना होगा? हवेली में एक पुराना डायरी है, शायद उसमें कुछ जवाब मिले। लेकिन सावधान रहना, राधिका की आत्मा गुस्से में है। हाँ काका, आप चिंता मत कीजिए, हम ध्यान रखेंगे। राहुल और माया हिम्मत जुटाकर हवेली में वापस जाते हैं। वे डायरी ढूंढते हैं और एक पुराने संदूक में उसे पाते हैं। माया, इसमें लिखा है कि हत्यारा राधिका का प्रेमी था, जिसका नाम विक्रम था। उसने राधिका को जहर दिया। तो अब क्या? मेरी आत्मा को शांति दिलाओ। विक्रम का नाम और उसका सच पूरी दुनिया के सामने लेकर आओ। अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगती हैं। राहुल और माया डायरी लेकर भागते हैं। राहुल अपनी रिकॉर्डिंग और डायरी को लेकर एक लेख प्रकाशित करता है, जिसमें राधिका की कहानी और विक्रम की सच्चाई सामने आती है। ये डायरी और ये रिकॉर्डिंग राधिका की आखिरी आवाज है, जो कभी किसी ने नहीं सुनी, लेकिन अब सबके सामने सच्चाई है। राधिका की कहानी को खत्म मत समझिए। आज वो इंसाफ मांग रही है।
गांव वाले हवेली में पूजा करवाते हैं और राधिका की आत्मा को शांति मिलती है। देखा माया, हमने न सिर्फ रहस्य सुलझाया बल्कि एक आत्मा को शांति भी दी। हाँ, लेकिन अब मैं कभी भूतिया हवेली में नहीं जाऊंगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।